अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोग सब खैर आफ़ियत से होंगे। ठीक है, आज के लेक्चर में हम लोग चैप्टर नंबर 6 को जो हम कंटिन्यू किया था, आज हम उसको थोड़ा सा और आगे डिटेल में पढ़ेंगे और कुछ उसके और जो टॉपिक्स रह गए थे एंड वाले आगे से उसको कवर करेंगे। तो चैप्टर नंबर 6 है और आज का जो टॉपिक है दैट इज़ अबाउट डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। ठीक है, डेफिनेशन लिखने में टाइम लग रहा था, इस वजह से मैंने पहले ही आप लोगों के लिए लिख दी है ताकि हम वीडियो को जितना शॉर्ट कर सकें और आपको प्रोग्रामिंग में उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करवा सकें। सो डेफिनेशन पढ़ते हैं। कहते हैं कि द आर्ग्यूमेंट इनिशियलाइज ड्यूरिंग द फंक्शन डिक्लेरेशन, कि जहाँ पर फंक्शन डिक्लेरेशन हो रहा होता है वहाँ पर हम जो आर्ग्यूमेंट्स उसके अंदर पास कर रहे होते हैं, जो पैरामीटर्स पास कर रहे होते हैं, उनकी वैल्यू भी कुछ ना कुछ इनिशियलाइज करवा देते हैं। ठीक है, सो दैट इज़ कॉल्ड डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, इसको आगे हम प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस में भी देख लेंगे तो फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि ये क्या चीज़ है। कहता है कि इट अलाउ द यूज़र टू कॉल अ फंक्शन विदाउट गिविंग रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट्स, यानी कि अगर आप भूल जाते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने फंक्शन के अंदर एक इंटीजर का आर्ग्यूमेंट पास किया और आप उसकी कॉल के टाइम पे भूल जाते हैं तो वो आपके पास एरर जनरेट करवा देगा। ठीक है, और अगर आपके पास डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट पहले से इनिशियलाइज हुआ हुआ है तो वो आपको जो अगर आपने डिक्लेयर नहीं भी किया तो वो आपके लिए जो है वो उस वैल्यू को जो है वो ले लेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखें कि डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स आर यूज इफ़ द यूज़र डज़ नॉट स्पेसिफाई द वैल्यू इन फंक्शन कॉल, के अगर वो यूज़र जो है वो अगर कोई वैल्यू जो है वो स्पेसिफाई नहीं करवा पाता फंक्शन कॉल के दौरान, या वो भूल जाता है, ठीक है, या फिर उसको आइडिया नहीं है कि कितने फंक्शन है, 2 हैं 3 हैं, तो कंप्यूटर जो है वो अपनी मर्ज़ी की कोई ना कोई एक जो है वो वैल्यू ले लेता है जो कि उसको इनिशियलाइज, जो कि उसको डिक्लेरेशन के टाइम पे वेरिएबल जो आर्ग्यूमेंट्स हैं उनको इनिशियलाइज करवाई जाती है। फिर इसमें हमारे पास कुछ इसके एडवांटेजेस हैं, कुछ इसके डिसएडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस में ये हो जाता है कि इसमें एरर का चांस कम हो जाता है कि अगर यूज़र जो है वो भूल गया है, ठीक है, इन द केस के वो कोई वैल्यू जो है वो आर्ग्यूमेंट की या कोई पैरामीटर्स की वैल्यू स्पेसिफाई नहीं करवा पाया तो वहाँ पर जो है वो एरर का चांस आपके लिए मिनिमाइज़ हो जाता है। दूसरी बात ये कि आपके प्रोग्राम के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। जस्ट लाइक कि आपका प्रोग्राम जो है आप लोगों ने 3 आर्ग्यूमेंट्स पास किए हैं तो एक आर्ग्यूमेंट्स की वैल्यू आपने पास की है, दूसरों को ऑटोमेटिकली 0 ले लेगा, या दूसरे की भी आपने वैल्यू पास की है तो वो तीसरे को ऑटोमेटिकली 0 ले लेगा। इसको आगे अभी प्रोग्रामिंग की एक एग्जांपल में भी बहुत अच्छे तरीके से देख लेते हैं और देखेंगे कि ये किस तरह से काम करता है। उसके बाद फिर क्या होता है कि आपका प्रोग्राम जो है वो कंसिस्टेंट रहता है। ठीक है, यानी कि उसके अंदर जो चेंजेस हैं वो कॉल के टाइम पे कम से कम करनी पड़ती हैं। ठीक है, फिर इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेज में पहला डिसएडवांटेज के जो यूज़र है वो कंफ्यूज हो जाता है कि उसको कौन से पैरामीटर्स की वैल्यू पास करेगा और कौन सी वैल्यू जो है वो यूज़र देना चाह रहा है और कौन सी वैल्यू कंप्यूटर जो है वो अज्यूम करेगा कि वो ले रहा है। ठीक है, सो इन द केस के कंफ्यूजिंग हो जाता है काफ़ी सारा। और दूसरी जो इसकी प्रोग्राम में ये है कि प्रोग्राम अगर आपने मॉडिफाई करना है तो फिर उसको ज़्यादा चेंजेस करने की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि फिर उसकी इनिशियलाइज में भी टाइम लगता है, इनिशियलाइजेशन में भी उसको आप ध्यान में रखेंगे उसकी। और दूसरी बात ये है कि फिर कंपाइलर को डिसीजन लेने में भी टाइम लगता है। सो देयर आर बेसिकली 2 डिसएडवांटेजेस काइंड ऑफ, और इसमें इसके कुछ एडवांटेजेस हैं कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। ये अक्सर पेपर में जो है जब वो क्वेश्चन आ जाता है एडवांटेज और डिसएडवांटेज का तो फिर आप यहाँ पर ये चीज़ें जो है वो नहीं लिख पाते। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है वो अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में ही आ रहा होता है और डिफ़ॉल्ट क्वेश्चन में डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स के बारे में पूछा जाता है। अब इसके जो है वो सिंटैक्स के ऊपर आएंगे। सिंटैक्स इसका नॉर्मल ही है तो इसलिए मैंने सिंटैक्स यहाँ पर लिखा नहीं है। डायरेक्ट मैं आता हूँ एग्जांपल के ऊपर और एग्जांपल को डिस्कस करते हैं कि बेसिकली डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट जो है वो प्रोग्रामिंग की उसकी एग्जांपल से देखते हैं कि वो किस तरह से काम करता है और उसकी बेसिकली एक्चुअल वर्किंग क्या। तो लेट्स स्टार्ट। स्टार्ट करते हैं सिंपल से प्रोग्राम से। तो लेट्स से वी हैव फंक्शन ऐड, क्योंकि हम उसी फंक्शन को लेके चल रहे हैं। लाइक सो वी हैव 2 आर्ग्यूमेंट्स, लाइक 2 पैरामीटर्स आर हेयर। ठीक है, और ये हमारे पास फॉर्मल पैरामीटर्स हैं और इनकी जो वैल्यू हम लोगों ने शुरू में इनिशियलाइज करवाई है दैट इज़ 0। ठीक है, अब देखेंगे कि ये किस तरह से काम करते हैं और इसकी एक्चुअल वर्किंग क्या है। अपना मेन का बॉडी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। अब यहाँ पर देखते हैं लेट्स से कि क्योंकि ये जो है वो रिटर्न टाइप है, ठीक है, इसका मतलब ये है कि जब भी फंक्शन कॉल होगा, ठीक है, वो कुछ ना कुछ कोई चीज़ रिटर्न करवाएगा। सो लेट्स से कि हम कह देते हैं सम इज़ इक्वल्स टू लेट्स से ऐड, और लेट्स से कि मैं इसको खाली पास करवा दूँ। सो व्हाट विल हैपन, उसके बाद हम यहाँ पर सी आउट लिखेंगे, सम इज़ इक्वल्स टू सम। ठीक है, तो उसके बाद हम लेट्स से ये चीज़ करवा लेते हैं। फिर हम एक और चीज़ लिखते हैं, सम इज़ इक्वल्स टू 3, और उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं,
लेट्स से तीसरा एक केस लेते हैं। सो ये आपके पास दीज आर द फंक्शन कॉल्स, दिस इज फंक्शन कॉल, दिस इज फंक्शन डिक्लेरेशन विद डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स। So let's say this is function call, this is also function call, this is also function call. So let's say move toward function definition, ठीक है। अब function definition को हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको क्लियर रहे, यानी कि इसके बाद जो है वो ये वाला पोर्शन है। अब यहाँ पर देखें हम लोगों ने लिखा int a int b। अब यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे, यहाँ पर जब हमने डिक्लेरेशन के टाइम पे यहाँ पर वैल्यूज़ पास की हैं और जब हम उसको डिफाइन करें तो तब हम उसकी वैल्यू इनिशियलाइज नहीं करें क्योंकि वो रन टाइम पे आ रही हैं। अगर रन टाइम पे आपको वैल्यू मिल जाती है तो वेलकम, अगर आपको यहाँ से रन टाइम पे वैल्यू नहीं मिलती तो कंपाइलर क्या करता है कि जो इसकी वैल्यू इनिशियलाइज हुई भी होती है वो ले लेते हैं। अभी देखते हैं इनका केस, इसको बारी बारी डिस्कस करते हैं कि किस तरह से काम करेगा। लेट्स से हमने यहाँ पर सिर्फ एक लाइन पीस ऑफ कोड लिखना है, दैट इज़ रिटर्न a प्लस बी एंड दैट्स इट, ठीक है। अब क्या होगा, अब यहाँ पर अगर हम इसकी आउटपुट की तरफ आएँ, सो दिस इज़ योर आउटपुट। आउटपुट में देखें अब यहाँ पर क्या हुआ कि दिस इज़ योर फंक्शन कॉल। अब इस फंक्शन कॉल के अंदर हम लोगों ने कोई आर्ग्यूमेंट्स इसको पास नहीं किया, तो यहाँ पर इस केस के अंदर क्या करेगा, ये दोनों वैल्यू जो है वो इनिशियलाइजेशन जो हम लोगों ने करवाई हुई थी एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन, फंक्शन डिक्लेरेशन, तो वो यहाँ से 0 वैल्यू लेगा। अब यहाँ पर जो a की वैल्यू होगी वो आपके पास 0 है और b की भी वैल्यू आपके पास 0 है, तो यहाँ पर ये फंक्शन जब रिटर्न करवाएगा तो यहाँ पर ये 0 रिटर्न करवाएगा और यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ आएगा सम इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट लाइन पे इसने मूव करवाया एंडल की वजह से, यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर हमने इसको एक आर्ग्यूमेंट पास किया। सो दिस इज़ योर फर्स्ट आर्ग्यूमेंट, ठीक है, दिस इज़ योर फर्स्ट आर्ग्यूमेंट। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट में हम लोगों ने क्या पास कर दिया, यानी कि जो a की वैल्यू है वो आपने रखी है 3, ठीक है। अब b की आपने कोई वैल्यू पास नहीं की, इस वजह से वो b की वैल्यू आपके लिए क्या ले लेगा बेटे, 0 ले लेगा। अब 0 प्लस 3 आपके पास 3 होता है, तो इस फंक्शन ने यहाँ से इसको 3 पास कर दिया और ये सम के अंदर आपके पास पड़ा हुआ है 3, जो कि सेकंड लाइन पे आपके पास पड़ा होगा। अच्छा, उसके बाद तीसरा केस देखें, यहाँ पर आपके पास क्या कहता है कि सम, यहाँ पर आपके पास 2 आर्ग्यूमेंट पास कर दिए, ठीक है। अब जो इनिशियलाइजेशन होगी वो नहीं लेगा, यानी कि ये वाली वैल्यूज़ नहीं लेगा, ये 3 जो है वो कहाँ पर मूव कर जाएगा, यहाँ पे, और ये जो 4 है ये जो है वो b के ऊपर मूव कर जाएगा। इसका मतलब है a की जो करंट वैल्यू है आपके पास वो 3 है और b की जो आपके पास करंट वैल्यू है दैट इज़ 4, तो इन दोनों को जब हम सम करेंगे दैट इज़ 7, तो इसने यहाँ पर फंक्शन ने जो रिटर्न किया दैट इज़ 7, तो यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ आएगा सम इज़ इक्वल्स टू 7, ठीक है। सो डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट जो है वो इसी तरह से काम करते हैं। अब आप इसके डिसएडवांटेजेस देख लें, कुछ एडवांटेजेस देख लें। डेफिनेशन में हम लोगों ने यही कहा था कि एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन, एट द टाइम ऑफ फंक्शन डिक्लेरेशन वी असाइन सम इनिशियल वैल्यू, ठीक है, टू द वेरिएबल्स, ठीक है। तो ये हम लोगों ने इसको इनिशियलाइज करवा दिया था। अब यहाँ पर फंक्शन कॉल के दौरान फॉर एग्जांपल लेट्स से कि मैंने एक आर्ग्यूमेंट पास किया है, मैंने 2 आर्ग्यूमेंट पास किया, मैंने कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया, सो इट्स अप टू यू। अगर आपने कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया तो जो इनिशियलाइजेशन का पार्ट है वो वहाँ से ले लेगा, और अगर आपने कोई वैल्यू पास की है तो वो वाली रिक्वायर्ड वैल्यू ले लेगा। सो इसके अपने कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ इसके डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है। अच्छा जी, मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ अबाउट इनलाइन फंक्शन। तो ये भी एक छोटा सा बुक का टॉपिक है आपका, इसको भी पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं क्या होता है। इनलाइन मीन्स एक ही लाइन के ऊपर, ठीक है, यानी कि एक ही जगह के ऊपर कोड को लिखना, ठीक है। तो ये यूजुअली जो है वो विद द कीवर्ड इनलाइन से जो है वो यूज़ किया जाता है, यानी कि कोई भी आपके पास कोई फंक्शन है, ठीक है, उसको आप डिक्लेयर करवा रहे हैं तो आप एक वर्ड यूज़ करोगे, यानी कि आप लोग कोई कीवर्ड यूज़ करोगे दैट इज़ इनलाइन, ठीक है। तो आपके पास जो कीवर्ड है दैट इज़ इनलाइन, ठीक है, यानी कि जो भी आप फंक्शन डिक्लेरेशन करवा रहे हैं, फंक्शन डिक्लेरेशन से पहले आप लोगों ने क्या लिखना है, इनलाइन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये हमेशा जो है वो मेन से पहले जो है वो डिक्लेयर और डिफाइन किया जाता है, ठीक है। उसके बाद इसके एडवांटेजेस जो हैं, जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या होता है, आम नॉर्मल फंक्शंस में क्या होता है कि जब आप कोई भी फंक्शन को कॉल कर रहे होते हैं तो वो सबसे पहले जो है वो उसकी डिक्लेरेशन पे जाता है, फिर उसकी डेफिनेशन पे जाता है, तो इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम कि आप जब उस फंक्शन को बार बार कॉल कर रहे हो तो इसका मतलब है CPU का टाइम जो है वो काफ़ी सारा प्रोसेसिंग में लग जाता है, ठीक है। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, यानी कि यहाँ पर क्या लिखा गया कि ये जो शिफ्टिंग द कंट्रोल है, ठीक है, यानी कि फंक्शन कॉल से आपका शिफ्ट करना डिक्लेरेशन पे, डिक्लेरेशन से डेफिनेशन पे, और अगर वो कोई बिल्ट इन लाइब्रेरी है तो वहाँ से बिल्ट इन लाइब्रेरी की जो नेम स्पेसिस है वहाँ से जाके उसको उठाना, ठीक है। तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट ना, तो साइकिल मेमोरी के जो हैं वो ज़्यादा लगते हैं, ठीक है, एज़ कम्पेयर
टू नॉर्मल फंक्शन। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक ही जगह पर लिखते हैं, उससे फ़ायदा क्या होता है, जो इसका सबसे बड़ा जो फंक्शन कॉल ओवरहेड है वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। यानी कि ये कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बना हुआ है, तो इसे कहते हैं कि इट इज़ यूज टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ फंक्शन कॉल ओवरहेड के जो बार बार शिफ्टिंग द कंट्रोल है, ठीक है, कि जो आपका मेन बॉडी के अंदर जब आप फंक्शन कॉल कर रहे होते हैं तो वहाँ से कॉलिंग से आपके पास शिफ्टिंग का जो कंट्रोल है वो यहाँ पर आपके पास इनलाइन फंक्शन के अंदर जो है वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। और इससे जो है वो आपका काफ़ी सारा टाइम बच जाता है, यानी कि जो कंपाइलेशन का जो टाइम है वो काफ़ी सारा बच जाता है, और इससे प्रोग्राम की एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है, यानी कि आपका जो प्रोग्राम है वो जल्दी एग्जीक्यूट करेगा, कम टाइम के अंदर एग्जीक्यूट करेगा। जिसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि आपको ज़्यादा कोड लिखना पड़ता है एज़ कम्पेयर कि आप लोग जो है वो नॉर्मल में आपको कम कोड लिखना पड़ता है, यहाँ पर आपके पास जो कोडिंग है वो लेंथी हो जाती है। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है। दूसरा डिसएडवांटेज, जो मेन इसका डिसएडवांटेज है कि यहाँ पर आपके पास मेमोरी ज़्यादा लेता है, ठीक है। ये जो है वो फंक्शन जो है वो नॉर्मल वेरिएबल से ज़्यादा मेमोरी ले रहा होता है, ठीक है। टाइम सेव तो आपके पास करता है, लेकिन ये जो है वो मेमोरी एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल फंक्शन कॉल की मेमोरी से ज़्यादा मेमोरी आपके पास ले रहा होता है, क्योंकि ये एक ही जगह पर फंक्शन जो है वो डिक्लेयर और डिफाइन हुआ होता है, ठीक है। तो इसकी एक एग्जांपल लिखते हैं, ठीक है, छोटी सी, उसको डिस्कस कर लेते हैं। अक्सर ये जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपसे इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है, ठीक है। डेफिनेशन के बाद इसका एक एडवांटेज और एक इसका डिसएडवांटेज। अगर आप इसकी डेफिनेशन पे जाए तो आप लिख सकते हैं इनलाइन फंक्शन स्टार्ट विद द कीवर्ड इनलाइन, ठीक है, एंड दिस फंक्शन इज यूज्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ फंक्शन कॉल ओवरहेड, सो दैट इज बेसिकली इट्स डिसएडवांटेजेस टू। सो इसके डिसएडवांटेज में ये एफिशिएंसी, कंसिस्टेंसी, ठीक है, और आपका टाइम सेव करता है, और इसका डिसएडवांटेज जो है कि ये ज़्यादा मेमोरी लेता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल फंक्शन कॉल के, और दूसरा जो कोड होता है वो लेंथी हो जाता है। और यहाँ पर अगर आपने इनलाइन का फंक्शन यूज़ करना है तो आप लेंथी कोड के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है, यानी कि अगर आपके पास कोड ज़्यादा है, ठीक है, तो उस केस में ये आपके पास जो है वो ज़्यादा मेमोरी लेगा, और उस केस में ये बेनिफिशियल नहीं होगा। तो ये वहाँ पर ज़्यादा एप्लीकेबल है जहाँ पर आपके पास जो फंक्शन का कोड है वो छोटा हो। लेट्स स्टार्ट, तो उसको देखते हैं कि ये किस तरह से काम करता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक आर्किटेक्चर। सो एक फंक्शन लिखते हैं स्क्वायर, लेट्स से कुछ रिटर्न भी करवा लेते हैं। सो हम रिटर्न टाइप लिखेंगे इंट स्क्वायर, और फंक्शन के अंदर हम बेसिकली एक आर्ग्यूमेंट पास कर देंगे, दैट इज ए। सो यहाँ पर अब फंक्शन के साथ हमने एक एक्स्ट्रा चीज़ लिखनी है, दैट इज इनलाइन, सो दैट इज बेसिकली सिंटैक्स, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, इनलाइन लिखा, साथ आपने ये वेरिएबल की नॉर्मल, अब यहाँ पर ये डिक्लेयर हुआ है, वहाँ पर हम इसको डिफाइन भी करेंगे, ठीक है। अब डिफाइन में हम क्या करें, जैसे एक लाइन पीस ऑफ कोड लिखेंगे, रिटर्न जो भी हमें यहाँ से वैल्यू आएगी उसको मल्टीप्लाइड करो उसके साथ, और उसको वहीं पे भेज दो जहाँ से ये फंक्शन कॉल हुआ। सो दैट इज़ बेसिकली ये इसका पर्पज़। अच्छा, उसके बाद हम लोग आएंगे इंट में, यह आपका मेन फंक्शन हो गया। अब इसको कॉल करवा लेते हैं, लेट्स सी के सी आउट स्क्वायर, लेट्स से दिस इज फंक्शन कॉल, तो सो हम लिख देते हैं 2 नेक्स्ट। सो चाहे आप किसी वेरिएबल को ले लें, ठीक है, या चाहे आप डायरेक्ट जो है वो इसको पुट करवा सकते हैं, यानी कि जो भी वैल्यू आएगी वो आपके पास डिस्प्ले में चली जाएगी, ठीक है। यानी कि होगा क्या, इसमें जो शिफ्टिंग द कंट्रोल है वो ख़त्म हो जाएगा, यानी कि बार बार फंक्शन जो बार बार शिफ्ट करवाते थे हम लोग, ठीक है, यानी कि फंक्शन कॉल से वो डायरेक्ट उसकी डेफिनेशन पे गया। तो यहाँ पर ये वाला काम जो है, ये जो शिफ्टिंग द कंट्रोल है, ठीक है, ये जो CPU के जो साइकिल्स हैं वो यहाँ पर जो है वो बच जाते हैं, ठीक है, आपका टाइम जो है वो सेव हो जाता है। तो स्क्वायर में हम लोगों ने 2 पास किया, 2 आपके पास यहाँ पर पहुँच गया, और 2 2 4, यहाँ पर आपको 4 रिटर्न हो जाएगा। एंडल से नेक्स्ट लाइन पे चले गए, यहाँ पर आपके पास स्क्वायर है 4, एंड 4 यहाँ पर गया, एंड देन 4 × 4 दैट इज़ 16, तो आपके पास ये। सो दिस इज़ बेसिकली अ स्मॉल एग्जाम्पल इन विच यू कैन illustrate this function that is inline, ठीक है। तो आई होप कि ये जो प्रोग्राम है छोटा सा, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आप जब भी कभी अपनी जो है वो असाइनमेंट्स वगैरह जब भी कोई कोड करें तो कोशिश करें कि जब भी प्रोग्रामिंग करें तो उसको डिफरेंट कलर्स से लिखें, ठीक है। कोशिश करें कि साथ जो है वो आर्ग्यूमेंट्स ज़रूर डालें, लाइक दिस इज़ योर फंक्शन, दिस इज़ फंक्शन इनिशियलाइजेशन, ठीक है, दिस इज़ योर फंक्शन कॉल, सो दिस कैन बी योर फंक्शन कॉल। यहाँ पर आप लिख सकते हैं, यहाँ पर आप कमेंट्स डाल सकते हैं, ताकि देखने वाले को, समझने वाले को आपकी प्रोग्रामिंग का आइडिया हो सके, ठीक है। और कोशिश करें, यहाँ पर भी देखें कि जब मैंने इनलाइन लिखा या जब मैंने लूप भी यूज़ किया तो कोशिश करें, लेट्स से दिस इज़ योर रिटर्न, तो उसको थोड़ा सा आगे करके लिखें यहाँ पे, लेट्स से कि ये आपके पास बॉडी है, यहाँ पर आप लिखेंगे ताकि आपको आइडिया हो कि ये मेन बॉडी है। कोशिश करें ब्रैकेट्स बिल्कुल अलाइन करके रखें,
इसका मतलब है सारा कोड आपने यहाँ पर लिखा है, इसका मतलब है ये इसकी बॉडी है, ताकि चीज़ों को समझना देखना कॉपी के ऊपर जो है वो आसान हो सके। ठीक है, इंशाल्लाह बाकी आगे लेक्चर्स में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को भी इंशाल्लाह से कवर करेंगे बड़े डिटेल के अंदर, और फिर इसके जो है वो एक्सरसाइज और लैब एक्टिविटीज़ की तरफ मूव करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।